नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीरों फ़कीरों की, जय वीर हनुमान जी की, जय वीर भैरव बाबा जी की, जय हो मेरे महाकाल जी की, जय हो अपने अपने देवी देवताओं की, जय हो कुल देवी देवताओं की, जय हो अपने अपने माता पिताओं की, जय हो पांचों पीरों की। दोस्तों, कैसे हो आप सब? रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर दुखी हो तो सुखी हो जाओगे, अगर सुखी हो तो और सुखी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सही जानकारी और सही सब कुछ सही ही बताया जाता है। ना कभी फ्रॉड किया है, ना कभी झूठ बोला है, ना ही कब बोलेंगे कभी। ठीक है, मेहनत की जॉब करते हैं, मेहनत के पैसे से पेट भरते हैं, और ना ही कभी किसी की ओर देखते हैं सिवा भगवान के। भगवान की तरफ देख कर के ही हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा जिसको आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि कई मेरे भाई ये ऐसे हैं जिनको नेगेटिविटी बहुत परेशान कर रही है और उनको कोई हल नहीं दिख रहा, और वो बहुत जगह जा कर के पैसे खर्च कर चुके हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ना कोई रास्ता उनको बता रहा। तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे अपना इलाज करवाना चाहिए? दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि जो ये नेगेटिविटी है ये केवल हनुमान जी भगवान, आप एकांत में इनकी सेवा भाव से कर सकते, भाव अपने अच्छे साफ दिल रख कर के इनकी सेवा कर सकते हो और अपने लाइफ के अंदर नेगेटिविटी को भगा सकते हो। और वो कैसे? और दोस्तों, मैं आज आपको बात बताऊं, वो दरअसल ऐसे कि आपको करना क्या है। आपको मंगलवार वाले दिन सुबह सबसे जल्दी उठ कर के आपको गंगा जल में नहाना है। एक बाल्टी में आधा गिलास गंगा जल डाल लेना है और उसमें थोड़ा दूध डाल लेना है, अपना थोड़ा सा नमक डाल लेना है और उसको नहाना है। नहा करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जा कर के जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर पे जाना है और वहाँ जा कर के आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। और उसके बाद आपको एक मैं मंत्र दूंगा, वो मंत्र आपको एकांत वास पे जाके वो करना है। और जब आप हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ोगे, श्री हनुमान चालीसा भगवान जी का, आपको वहाँ धूप लगानी है। वहाँ उनको अपना कोई आप जैसे अपना मीठा भोग होता है, इलायची दाना होता है, हमारे इलायची दाना बोलते हैं उसको, बूंदी दाना हो गया, वो लगाना है आपको। तो उसके बाद आप हनुमान जी को चोला लंगोट पंडित जी से पूछ के उनको वहाँ चढ़ा के आना है। उसके बाद आपको मेरे से विधि अनुसार एक अपने लिए सुरक्षा के लिए साधना करनी पड़ेगी आपको। और वो जो साधना होगी वो आपकी 41 दिन साधना होगी। और दोस्तों, ये जो साधना होगी ये केवल वो साधना नहीं होगी कि आप मंत्र जप रहे हो, आप अपने साधना के लिए ही ये काम कर रहे हो। ये दोस्तों, इसको मैं साधना आप बोल सकते हो, पर मैं इसको एक भक्ति बोलूँगा, इसको मैं साधना नहीं बोल सकता। क्योंकि जो ये विधि है ये भक्ति भाव से है। क्योंकि अगर मैं आपको प्रॉपर साधना, मतलब आप साधना मान सकते हो, पर जो साधनाएं होती हैं वो थोड़ी इससे अलग होएंगी। क्योंकि जो साधना में तो भगवान हनुमान जी को आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। उनका रौद्र रूप भी आ सकता है, आराम से भी आ सकते हैं, ऊपर आएंगे। पर जो भक्ति है, भक्ति में जो अपना सेवा है, वो 41 दिन से 84-90 दिन तक जा सकती है। यानी कि 3 महीने तक वो आपकी सेवा की साधना रहेगी।
3 महीने 3 महीने आप मान के चलो, ठीक है। और उसमें होगा क्या, जब मैं आपको मंत्र दूंगा और वो जो मंत्र होगा उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है, अगर कोई मेरा भाई 18 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई भी हो इस मंत्र का जाप कर सकता है। अगर उसकी शादी हो गई है, शादी नहीं भी हुई है, वो भी कर सकता है। इसमें फ़ायदा क्या होगा, जो साधना करेगा व्यक्ति हनुमान जी की, उसको क्या होगा, मैं आपको एक बता देता हूँ। आप पूछ भी लेना किसी से, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है। उसका होगा क्या, अगर मैं आपको 41 दिन की साधना हनुमान जी की बता दूँ, उसमें क्या होगा, उस साधना के हिसाब से ही भगवान हनुमान जी आपको दर्शन देंगे, वचन होंगे, सारे कार्य होते रहेंगे। पर उसमें भगवान हनुमान जी के जो दूत होंगे वो भी आपसे वचन लेंगे, आपको भी देने होंगे कि मंगलवार को ये नहीं करना, उस दिन ये नहीं करना, ऐसे ऐसे वगैरह होगा। तो यानी कि आप उनके साथ बंध जाओगे। वो अगर जिस दिन आपके से कोई गलती होगी, आपके इतने चपेड़े लगेंगी, इतनी चपेड़े लगेंगी, आपका बुरा हाल भी हो सकता है। भगवान हनुमान जी माफ़ बहुत मुश्किल करते हैं, अगर जानबूझ के कोई गलती करे तो। और जो ये सेवा मैं बता रहा हूँ 3 महीने की, इसमें क्या होगा, लगा लो आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई भी गलती हो जाती है, उसमें क्या होगा, उसमें माफ़ी मिल जाएगी। पर ये नहीं है कि बार बार आप कोई जानबूझ के गलती कर रहे हो, ये नहीं है। उसमें माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें आपने साधना नहीं की, सिर्फ भक्ति की है। और आपको भक्ति के अंदर ही इतने आशीर्वाद मिल जाएंगे, इतने देवी देवता ही आपको यानी कि आपको दर्शन देंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे। और आपकी जो ये थर्ड आई है, ये थर्ड आई खुल जाएगी। और आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर, 41 दिन तो मैंने नॉर्मल बोला है, पर 3 महीने आप मान के चलो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं और 3 महीने से कम नहीं। इसमें क्या होगा, जो आपकी थर्ड आई है दोस्तों, थर्ड आई पे 1.5 महीने के बाद बोझ लगने लग जाएगा। और जब दूसरे महीने से 5 दिन ऊपर हो जाएंगे, तो आपकी जो ये थर्ड आई है ये खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप तीसरे महीने में पहुंच जाओगे, उसके जब आप 4 दिन रह जाएंगे, तो ये जो आपकी थर्ड आई है खुल जाएगी। और आपको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होंगे, हर लोकों में आप घूम सकते हो। और खुद आपको भगवान जी हनुमान जी के जो दूत होंगे, वो आपको हर लोक की सैर कराएंगे और आपको बताएंगे, पीरों से लेके फ़कीरों तक, फ़कीरों से लेके देवी देवताओं तक, सभी के लोकों में आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किन किन के लोक हैं और कहाँ कहाँ बैठे हैं, ठीक है। और जब आपकी ये थर्ड आई खुल जाएगी, और उसके बाद आपको भगवान हनुमान जी के किसी भी रूप में दर्शन हो सकते हैं, कोई बंदर के रूप में दर्शन हो सकते हैं, लंगूर के रूप में दर्शन हो सकते हैं, आपको आशीर्वाद देंगे। उसमें कोई वचन वगैरह नहीं होगा, उसमें केवल आपको आशीर्वाद देंगे और आपको एक निशानी दे के जाएंगे, जिससे आप उनको बुला सकते हो। सिर्फ आप जो मैं मंत्र आपको दूंगा उस मंत्र के द्वारा बुला सकते हो और आप अपने कार्य करवा सकते हो। पर ध्यान देना, कोई बुरा कार्य मत करवाना, बुरा कार्य करवाओगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं, जब आप ये 3 महीने की साधना कर लोगे, फिर आपको मैं बलबीर की साधना बताऊंगा। बलबीर की साधना एक एकांत वास में होती है। और एक नरुआ नरुआ होता है ना, कलुआ, इस नरुआ नरुआ, एक करुआ एक नरुआ, एक 2 पेड़ होते हैं, वो इतने और इतने सेंटर में होते हैं आमने सामने, उनके बीच में दिया लगा करके उनकी साधना की जाती है। और जब वो साधना होती है, 3 महीने के बाद आपको मैं 11 दिन की साधना करवाऊँगा। जब ये 11 दिन की साधना कराऊँगा, उसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ऐसे और ऐसे होते हैं, बीच में जगह खाली होती है और छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल आप अपने एक बाजू के आधी बाजू जितने वो पेड़ होते हैं। और आपको सिर्फ 11 दिन साधना करनी है, क्योंकि जब आप 3 महीने की सेवा कर लोगे हनुमान जी भगवान की, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, भूत प्रेत निषाद सब दूर भाग जाएंगे आपसे। आपके घर में भी अगर कोई नेगेटिविटी होगी, घर से नेगेटिविटी भी भाग जाएगी, कोने में भी बैठी होगी वो भी भाग जाएगी। और आपके देवी देवता पितर सब खुश हो जाएंगे, आपके घर में एनर्जी, अच्छी एनर्जी रहेगी और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप इसके बाद 11 दिन की ये साधना करोगे,
जो ये पेड़ है ऐसे अपना उसको कह देते हैं पौधे कह लो, उसमें आपको बीच में दिया लगाना है और आपको उसमें सरसों के तेल का दिया लगाना है, उसमें अपना गुलाब का अतर डालना है और 2-4 चीज़ें और हैं। ये 11 दिन साधना चलेगी। आपको 9वें दिन आपको उनकी शक्ति आ जाएगी। एक इधर होगी, एक इधर होगी और वो सामने से भागे आएंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। वो बोलेगा मैं तकड़ा हूँ, वो बोलेगा मैं तकड़ा हूँ, करुआ बोलेगा मैं तकड़ा हूँ, भरुआ बोलेगा मैं तकड़ा हूँ। तो ऐसे ऐसे वो आपस में बोलेंगे। फिर उसके बाद वो आपकी तरफ देखेंगे, फिर वो चिल्लाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे डरेंगे। क्यों? आपके पीछे भगवान हनुमान जी खड़े रहेंगे, उनका जो उनके दूत हैं वो खड़े रहेंगे। वो आपको बोलेंगे कि आपने क्यों मुझे याद किया, आपने उनसे वचन ले लेने हैं। वो वचन कैसे होंगे? वो वचन ऐसे होंगे कि वो 2 जने 24 घंटे आपके जो घर है, घर के बाहर का जो भी है उस पे वो नज़र रखेंगे और जो भी कोई आ रहा है आपके घर में, जैसे भी कुछ भी कर रहा है, वो आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। बिना आपके पूछे नहीं बताएंगे, जब आप पूछोगे तभी बताएंगे। ठीक है? जैसे एक हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, हमें बंदा दिखता है ना, तो वैसे ही आपको वो दिखेंगे। पर फ़र्क इतना रहेगा, वो किसी को नहीं दिखेंगे, सिवा आपको दिखेंगे और किसी को नहीं दिख सकते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, तेरा वार न जाए खाली, जय हो पीरों फ़कीरों की। दोस्तों, और जो बच्चे आजकल बाबा बन रहे हैं ना, उनसे ज़रूर बच के रहना। सारा पेड प्रमोशन की बात है। मैं भी पैसे दे करके बहुत कुछ बन सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। ना ही मैं पैसे लूँगा, ना ही मैं लेता हूँ। ठीक है? फ्रॉड बंदों से बचो। मैंने तो आज तक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसे बाबे भी देखे हैं, बच्चे जो पहले वो वीडियो बनाते थे हंसने की, आज वो बाबे बने बैठे हैं। पर मैं माता रानी, काली माता, भैरव बाबा, पीरों फकीरों, मैं किसी को गलत नहीं बोलता। मैं वैसे ही आपको नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जो करेगा सो भरेगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय हो पीरों फकीरों की, जय अपने माता पिताओं की।